जय हिंद स्टूडेंट्स, होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। हम प्रोनाउन भी ख़त्म कर चुके हैं, कल क्वेश्चंस भी किए थे उसके प्रैक्टिस, और उसके रूल्स रिवाइज करते रहिए, हो जाए कोई इशू नहीं है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेग्रल टॉपिक ग्रामर का शुरू कर रहे हैं, वर्ब। तो आपको इंटेग्रल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बेस है, इस पर बहुत सारे चैप्टर आगे बेस्ड हैं। जैसे कि वर्ब पता है तो टेंसेस करोगे, क्योंकि टेंसेस सारी वर्ब की गेम है। वर्ब पता है तो कहीं ना कहीं आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव में हेल्प मिलेगी, कैसे पकड़ने हमने, है ना। ठीक है, आगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब के एग्रीमेंट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके 4-5 चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सो ये याद रखना कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको तभी इंटेग्रल पार्ट कहा जाता है ग्रामर का। ठीक है, तो इसके ऊपर 3-4 यूनिट मोटे मोटे जो वो बेस्ड है। सो अब वर्ब क्या होते हैं, आप सबने बचपन में जरूर सुना होगा, वर्ब होता है एक्शन, कोई भी। ठीक है, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है वर्ब की, सिर्फ एक्शन नहीं होता है। एक्शन जैसे कोई आप यार कोई एक्शन कर रहे हो, ठीक है, ये तो आपकी बेसिक फिजिक्स है। रनिंग कर रहे हो आप, वॉकिंग कर रहे हो, इसमें आपकी कसरत लग रही है ना, ऐसे समझो इसको। पसीना बहाते हो तुम, स्विमिंग करते हो, रनिंग करते हो, खेलते हो, कोई एनर्जी लग रही है कि नहीं आपकी। ठीक है, एफर्ट लग रही है कि नहीं, वो सारे एक्शन हो गए। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक्शन नहीं, नॉन एक्शन भी होते हैं, या कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें हमें कोई एक्शन नहीं करना पड़ता, उन्हें भी हम वर्ब मानते हैं। सो आज आप कंप्लीट डेफिनेशन करोगे वर्ब की, ना सिर्फ एक्शन बट नॉन एक्शन भी। सो नॉन एक्शन का एक और वर्ड है स्टेटिव वर्ब्स, भी आप करते हो। स्टेटिव वर्ब्स और नॉन एक्शन का मतलब है कुछ ऐसे वर्ब्स जैसे कि सी हो गया, देखना, इसमें कौन सी तुम एफर्ट कर रहे हो, तुम खड़े से देख रहे हो नॉर्मल। ठीक है, सी हो गया। टेस्ट हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें कोई एक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हम डिटेल में करेंगे। सो आज से याद रखना, वर्ब्स नॉट ओनली टेल्स अस अबाउट एक्शन, बट ये नॉन एक्शन भी बताते हैं, और नॉन एक्शन जो बताते हैं उन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है, सो आपसे ये डेफिनेशन होगी, देखो। तो क्या बताते हैं, एक्शन, स्टेट एंड पोजेशन। सब्जेक्ट छोड़ो यार, तो बेसिकली काम होता है, इसको ऐसे समझना, ये बताता है सब्जेक्ट के एक्शन, स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में। इसको ऐसे मत समझना सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताता, ये सब्जेक्ट के एक्शन, स्टेट ऑफ पोजीशन को बताता है। ठीक है, एक्शन को, स्टेट को, पोजीशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ ध्यान दो सिर्फ, ये थोड़ा आई थिंक गलत हो गया। सो ये सब्जेक्ट के एक्शन या नॉन एक्शन, ये स्टेट ऑफ पोजीशन होता है, ये नॉन एक्शन होते हैं, याद रखो, नॉन एक्शन होते हैं। इसको ही हम स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं, इसी को स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। ये तो एक्शन वाले हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये होते हैं नॉन एक्शन। स्टेट ऑफ पोजीशन, कुछ आप ओन करते हो, पोजीशन होता है। स्टेट मतलब की स्थिति क्या है। अब ये देखो, ही गोज टू स्कूल, ये देखो, वो स्कूल जाता है। ठीक है, अब देखो, जाना, जाना तो एक्शन हुआ ना। ही हैज अ कार, अब ये ओनरशिप बता रहा है, पोजेशन बता रहा है। देखो, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। यहाँ पे ही इज अनवेल, यहाँ उसकी स्टेट बताई जा रही है, अभी वो बीमार है, अनवेल है, तो यहाँ पे क्या बताई जा रही है, स्टेट। ये देखो एग्जांपल देखो। ठीक है, सो वर्ब्स होते हैं एक्शन, जिसमें आप करते हो रनिंग, स्विमिंग, ट्रैकिंग, प्लेइंग, ये सारे एक्शन हो रहे हैं, कुछ एफर्ट लग रही है। इधर देखो, ये नॉन एक्शन है, इनको स्टेटिव कहते हैं। आगे हम इसके डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या होता है इसमें कॉन्सेप्ट। बस अभी सिर्फ इतना याद रखो, नॉन एक्शन वर्ब्स कौन से, जो आपकी स्टेट बताएं, स्थिति बताएं, और पोजेशन, पोजेशन मतलब कुछ ओनरशिप बताएं। जैसे देखो, ही हैज अ कार, यहाँ पे हैज क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, यानी नॉन एक्शन वर्ब है। तो पोजेस कर रहा है ना कोई, उसमें एक्शन थोड़ा ना कर रहा हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको फाइनल करते आगे मैं जब नॉन फाइनल करता तब बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है, याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम कर ही चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एडवर्ब है ना, वो हमेशा मॉडिफाई करेंगे एक्शन वर्ब्स को, वेरी इंपॉर्टेंट, और एडजेक्टिव करेगा स्टेटिव वर्ब को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके इतने क्वेश्चन हो जाएंगे ना ग्रामर में,
आगे आगे देखे जैसे हम बढ़ेंगे ना एडजेक्टिव एडवर्ब कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इस वक्त कितना फायदा होता है। आप बस इतना याद रखिए कि जब भी एक्शन वर्ब को कोई मॉडिफाई का मतलब होता है कुछ ऐड करना उसकी मीनिंग को, वहां पे एडवर्ब लगेगा, और अगर वो स्टेटिव है तो एडजेक्टिव लगेगा। जैसे ये देखो, द रोज स्मेल्स स्वीट। अब देखो मुझे रोज, अब तुम स्मेल कर रहे हो यार, कोई एक्शन थोड़ी ना हो रहा है इसमें, ठीक है, स्वीट, इसीलिए ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि स्मेल्स क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है। अब यहाँ देखो, द बर्ड सैंग स्वीटली, सैंग एक एक्शन वर्ब है, गाना, इसीलिए एलवाई लग गया और ये बन गया एडवर्ब। ऐसे कुछ चार्ट सा बना लो, ये देखो, हमेशा याद रखोगे तुम ये नॉन एक्शन एडजेक्टिव, ऐसे बना लो मैथमेटिकली, एक्शन एडवर्ब। ये बेसिक डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्चुअल है आपका, बहुत काम आएंगी आगे चीजें ये। रोज स्मेल स्वीट, देखो क्या, कोई एक्शन थोड़ी ना हो रहा है, स्मेल कर रहे हो तो एडजेक्टिव आया, और बर्ड सैंग स्वीटली एडवर्ब आया। ये देख लो कौन नंबर, ये देखो, द फूड टेस्टेड बिटर या बिटरली, द फूड टेस्टेड बिटर। अब मेरे को बताओ यार, खान अब टेस्ट कर रहे हो, ये कोई, अब कोई चीज टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट कोई एक्शन थोड़ी ना, स्टेटिव है, ठीक है, ये देखो बिटर, समझे, द फूड टेस्टेड बिटर, टेस्ट में कोई, और यहाँ पे खाने की सेंस में क्या यूज हो रहा है, कड़वापन, याद रखना, कड़वे की सेंस में यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है आपको पता होना चाहिए। इसको सोचना जरा एक मिनट, फटाफट सोचो इसको। द चाइल्ड क्राइड बिटर या बिटरली, फूड टेस्टेड बिटर। अब ये देखो, यहाँ पे चाइल्ड क्राइड, अब क्राइड देखो, क्राइड, अब देखो क्राइड जो है ना, क्राइड कूट कूट के रोना, ये तो एक्शन हो रहा है ना, स्टेटिव तो है नहीं, यहाँ बिटरली हो जाएगा, बिटरली मैंने बिटरली कर लो। यार मेरे को बताओ एक बात, कोई रोने का, कोई खाने की टेस्ट के साथ कोई सेंस बनती है, बिटर का तो कड़वा होता है, रोया कोई कड़वा थोड़ा ना रोया, यहाँ बिटरली की सेंस होगी बैडली, देखो, और ये एडवर्ब है। वैसे भी देखो कैसे, और बेसिक देखो कैसे रोया, क्राइड, क्राइड क्या है, वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, पर कौन सा वर्ब है,
एक्शन वर्ब याद है, अगर ये नॉन एक्शन होता तो एडजेक्टिव आता। बेसिकली यही चीज़ है ये आपको, और धीरे धीरे आगे हम करेंगे इसको। हम अगर अभी करने लगे तो एडजेक्टिव वर्ब को सारा कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना पड़ेगा, बस मोटा मोटा देख लो क्योंकि आगे ये काम आनी है, और जैसे जैसे हम एडजेक्टिव वर्ब करते रहेंगे आपको ये आराम से क्लियर हो जाए, कोई इशू नहीं। ठीक है, थोड़ा सा जितना मैंने बताया उतना ध्यान रखना। एक्शन है तो इसलिए एलवाई लग गया एडवर्ब, और यहाँ बिटरली का मतलब है फूट फूट के रोना, बैडली, वो छाती फाड़ फाड़ के, उस सेंस में आई। और ये तो बेटर का मतलब क्या है, कड़वा। अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, याद रखना। अभी स्टेटिव वर्ब याद रखना, जो स्टेटिव वर्ब होते हैं नॉन एक्शन में आईएनजी नहीं लगता, जैसे कि ये नहीं होगा कभी, याद रखना। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आई एम सीइंग अ बर्ड इन द ट्री। अभी मैंने आपको बताया है कि ये स्टेटिव वर्ब है सी, तो इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये हमें क्या लगाना, आई सी अ बर्ड इन द ट्री। सिंग नहीं आएगा क्योंकि सिंग क्या स्टेटिव वर्ब, इनके आगे कभी आईएनजी नहीं लगता। जैसे देख लो, आई नो द ट्रूथ, नो आएगा, नो भी एक ऐसा स्टेटिव वर्ब है, नोइंग कभी नहीं होता। आई हैव 3 कार्स, हैविंग नहीं आएगा, पोजेशन है, स्टेटिव है। अब ये देखो जरा, ही इज हैविंग फीवर, अब यहाँ पे जो ये देखो ये ठीक होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पोजेशन नहीं बता रहा है, ध्यान से देखो, आई एम हैविंग, यानी यहाँ पे जो आप फीवर में क्या करते हो, सफर करते हो, यहाँ पे हैविंग की सेंस क्या है, सफर करने की, सफरिंग की सेंस में है, इसलिए ये ठीक है यहाँ पे। आगे देखो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, ये देखो, ही इज हैविंग अ नाइस टाइम। अब देखो यहाँ पोजेशन थोड़ा कोई कर रहा है, ये पोजेशन की सेंस में तो है ही नहीं, यहाँ तो इंजॉइंग की सेंस में है, यहाँ पे हैविंग के एंजॉय की सेंस में, ठीक है। ही इज वॉचिंग द मूवी नॉट सीइंग, हम मूवी को वॉच करते हैं। सब याद रखना स्टूडेंट्स, केयरफुली जब हम देखते हैं ना उसको वॉचिंग कहते हैं, केयरफुली देखना, तभी वॉचिंग आता है इसके साथ, क्योंकि सी के साथ आईएनजी लगता ही नहीं है। ही इज सीइंग द डीसी टुमारो। अब मेरे को बताओ, डिप्टी कमिश्नर कोई ऐसा बंदा उसको देखने जा रहे हो, कोई क्या वो कोई फूल है, कोई फ्लावर तो नहीं है, कोई बिल्डिंग तो नहीं है यार, वो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उसे ऑब्वियसली विजिट करने की सेंस में जाओगे ना। यहाँ पे सीइंग उसको देखने की सेंस होना बनेगी, विजिटिंग की सेंस में बनेगी, इसीलिए ये यहाँ पे सीइंग ठीक है, बिकॉज ये देखने की सेंस में नहीं है, विजिटिंग की सेंस में, ये सही है। स्टूडेंट्स आपने 2 टाइप के हम हमेशा पढ़ते हैं, एक तो ये और टाइप्स पढ़ते हो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, याद है क्या होता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव होता है ना वो लेता है ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेता, इसको डिटेल में थोड़ा सा करेंगे, ये तो बेसिक है, इसको ध्यान दो, याद है आपको। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब थोड़ा डिटेल में करते हैं इसको। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट होता है, पर कौन सा वाला, वर्ब वाला। बेसिकली वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उससे बनता है ये। अब देखो यहाँ पे कई बार ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन का भी, कई प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, अगर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तब भी वो इंट्रांजिटिव ही होगा। ट्रांजिटिव होने के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पर किसका होना चाहिए, वर्ब का। अभी क्लियर करता हूं मैं आपको, देखो ये देखो, इसको ध्यान से देखना, द ड्राइवर स्टॉप द कार। अब देखो ये स्टॉप्ड क्या है, वर्ब, ये ड्राइवर सब्जेक्ट है, इसने रोकी है ना, असर किस पे हुआ, कार पे ही ऑब्जेक्ट बन गया।
सो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट हो रहा है, जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है उसे हम कहते हैं वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये ट्रांजिटिव है। ही गेव अ रिंग टू, और अब यहां देखना, सब्जेक्ट गेव है, वर्ब दिए, वर्ब है ना, अ रिंग ये भी ऑब्जेक्ट है, और यहां पे ये भी हर भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये टू क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन टू है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो रहा है, इसलिए ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये होगा इंट्रांजिटिव। क्या होगा, ये क्या है, ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये इंट्रांजिटिव। द ड्राइवर स्टॉप सडनली, अब देखो ये सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, स्टॉप्ड वर्ब है। यहां बताओ मुझे ऑब्जेक्ट है कोई, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो एडवर्ब है। कैसे रुका, सडनली रुका, मॉडिफिकेशन स्टॉप की आ रही ना, कैसे रुका, सडनली, ये तो एडवर्ब है, यहां पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव होगा ऐसे। तो पहले हम करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, पर ऑब्जेक्ट कौन सा हो, वर्ब वाला हो, ठीक है। हमने पढ़ा है कि इंट्रांजिटिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, पर अगर वो ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का तो भी वो इंट्रांजिटिव ही रहेगा, जैसे हमने इसमें देखा है, ये देखो इसमें प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट था तो इंट्रांजिटिव। फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करनी है हमने, चलो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये चार्ट आपको पक्का पता होना चाहिए, ठीक है। ये चार्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा ये देखिए, इसको देखो, छोड़ो, ये नोट करो, ये देखो V1 हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग, V5 हैज। अब मैं आपको बताता हूँ मतलब क्या है। V1 का मतलब जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में जो प्लूरल के साथ लगाते हो आप, सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल के साथ जो लगते हैं, जैसे देखो दे गो, वी गो, याद है आपको, दे गो वी, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव। सो सिंपल प्रेजेंट में जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है वो V1 होता है। ये देखो सिंपल पास्ट, V2 होता है सिंपल पास्ट, इसमें हैड। V3 जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ये देखो ये तो ठीक है, V3 को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, इसमें क्या लगता है, हैड। आई हैड टेकन माई लंच, पास्ट परफेक्ट याद है, आई हैड टेकन माई लंच। आई हैव रीच्ड द स्कूल, हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म देखो, तो वो होता है हैड। देखो अब मैं इसको बाद में बताऊंगा ये हैड कैसे है, ये बाद में करेंगे, थोड़ा बस इसको चार्ट को ध्यान रखो बस। V4 होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्टूडेंट जिसके पीछे भी ING लगता है ना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इससे एक और नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, याद रखना। प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्या कहते हैं, जिसके पीछे भी ING लगता है। और जो V5 होता है ना वो होता है सिंपल प्रेजेंट में जो सिंगुलर को लगाते हैं, जैसे गोज, वॉक्स, टॉक्स, हैज लगता है सिंगुलर के साथ, हैव लगता है, ये बनाया मैंने एक्चुअली।
इस चार्ट को आपने हमेशा याद रखना है, इससे आपके बहुत क्वेश्चन होने वाले हैं आगे, खासकर ये दोनों की नॉलेज हैड ये हम बहुत डिटेल में करेंगे। सो V1 मतलब हैव मतलब सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल, V2 सिंपल पास्ट हैड, V3 क्या होता है बताओ, याद है? सर रिवाइज करो। पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं इसको, V3 को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल हैड, V4 बताओ प्रेजेंट पार्टिसिपल ING जिनके पीछे लगते हैं हैविंग, और V5 सिंपल प्रेजेंट में जो सिंगुलर के साथ लगता है हैज। वो ये आपके लिए बहुत काम का चार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा इधर से देखो, ये ठीक है और ये मैंने लिखी दी है। इसका छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, देखो आपको याद हो आपने बचपन से पढ़ा है ये, याद है कि डिड के साथ जब आप इंटेरोगेशन बनाते हो ना हमेशा V1 लगती है, याद है? अब V1 देखो मतलब V1 का मतलब क्या है? सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल वाला गो। आपने ही सोच के गोज नहीं लगा देना, वो गलत हो जाएगा। यानी कि अगर आप ये लिखते हैं डिड ही गोज, ये गलत होगा। जब भी हम इंटेरोगेशन करते हैं तो V1 लगाते हैं। V1 आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब आपको पता लगेगा कि गो क्यों आया है। डिड ही गोज कभी नहीं होता, डिड ही गो होता है, ये सही होता है। ये आपको चार्ट और आगे बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम सिंपल उसमें ही करेंगे, टेंसी में डिड नॉट कम, डिड नॉट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मोडाल्स में आगे बड़ी काम आने वाली चीज़, तो मैं ये चार्ट पता है तो बड़ा कुछ हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको नोट करना, 3-4 बार देखना, रिवाइज करना, रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स ऐसे करते चलो, ये बेसिक इतना ठीक है, आज बेसिक करेंगे, कल से फॉर्म में वर्ब करेंगे, वो काफ़ी डिटेल में कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो टाइम लगेगा, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं इसको आराम से कराने वाला हूँ क्योंकि ये इंटेग्रल पार्ट है, मैंने आपको पहले बोला। ये इंपेरेटिव आपको आगे कुछ चैप्टर का बेस है ये, इसके बिना टेंसेस आएंगे ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कहीं ना कहीं एडजेक्टिव एडवर्ब भी नहीं है। अभी आपने देख ही लिया कैसे मिक्स है सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? सो इसको अच्छी तरह करेंगे, मैं आराम से कराऊंगा, पर इतने आराम से कराऊंगा तो आपने पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है पिछला चैप्टर हमेशा, सॉरी पिछला लेक्चर मेरा। ये ना हो कि नए में बैठ जाओ, पिछला तो मैं कुछ याद ना हो, पाइल अप होता रहे, तो वो तो फ्यूटाइल एफर्ट है, फिर कोई फायदा नहीं उसका, राइट? ठीक है, चलो कल मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।